हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि भाई यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। ओके, सो यहाँ पर ये कार्ड्स तो हम देखेंगे ही, बट मैं मोनोलॉजी से भी कार्ड्स देखने वाली हूँ। कोशिश करूंगी कि ये कार्ड्स ज्यादा देखूं और किसी तरीके की क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो ये वाले कार्ड्स देखूंगी, ठीक है। और ये यहाँ पर से जो मैसेजेस होंगे वो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे आपको ये रीडिंग लेनी है, ठीक है। देखेंगे कि अभी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला कार्ड यहां पर निकल कर आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। तो हो सकता है कि आपकी राशि कैंसर हो या फिर आप वाटर साइन में आते हो। ओके, यहां पर पहला मैसेज है आपके लिए, बताती हूँ, एक कार्ड और निकालती हूँ फिर बताती हूँ, एक नहीं दो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, नंबर 3, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, सो इन कार्ड्स को पहले समझते हैं और उसके बाद फिर आगे की कार्ड्स निकालेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड है, न्यू मून इन कैंसर, ये कार्ड आपको बताता है कि अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो खुद को लेकर, खुद के फ्यूचर को लेकर, खुद के प्रेजेंट को लेकर, या फिर जिनको आप प्यार करते हो उनके प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर, तो आपसे बोला गया है कि आपको इतनी चिंता नहीं करनी है। आप सेफ हैं और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर जिनसे भी आपको प्यार है वो भी पूरी तरीके से सेफ हैं। उनको कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इतना ज्यादा चिंता करना, इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर इतना ज्यादा चिंता करोगे तो निगेटिविटी आपकी लाइफ में आ जाएगी। अभी तो कुछ नहीं है लेकिन आप इनवाइट कर दोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर दोगे उन तकलीफों को जो कि आपको लगता है कि हो ना जाए। ओके, सो आपको ओवर थिंक अगर आप बहुत ज्यादा करते हो ना तो उस पर कंट्रोल पाना है। मेडिटेशन करो, अपने ओवर थिंकिंग नेचर को चेंज करो, पहला मैसेज है। दूसरा है आपके लिए, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो ये कार्ड बताता है कि थोड़ा सा सोचना बंद करो, या जो रूटीन है आपका उसको थोड़ा सा चेंज करो। ओके, लगातार सोचते रहना, या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हो, ऐसे लोगों से जो ज्यादातर निगेटिव बातें करते हैं या फिर घर के प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करते हैं। अगर कोई ऐसा काम है, अगर आपका काउंसलिंग का काम है अगर, ठीक है, तो आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप उनको काउंसिल नहीं करोगे तो फिर ये तो गलत है भाई, आप अपने काम के साथ में धोखेबाजी है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है कि काम तो आपका यही है, आपको सुनना है दूसरों की प्रॉब्लम्स को, लेकिन अभी थोड़ा टाइम खुद को देना है। थोड़ा ब्रेक लो अपने काम से और खुद को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि बहुत ज्यादा आप जब प्रॉब्लम्स के बीच में घूमते रहते हो ना, इस घेरे में घूमते रहते हो ना, चारों तरफ से लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, चारों तरफ से आपको निगेटिविटी मिल रही है, तो फिर आप भी वैसे ही बनने लग जाते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा ब्रेक 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 ब्रेक। ओके, जो प्रॉब्लम्स, उनको किसी तरीके की कोई डिसीज थी, ओके, और उसके जो रिलेटिव्स थे उनमें भी ऐसा हो गया था कि वो एक डिसीज थी जो सभी को हो रही थी एक एक करके, ठीक है। तो वो बहुत परेशान हो गई थी, उसको ये लगा कि कहीं यही मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई को और मेरी बहन को ना हो जाए और मेरे बच्चों को ना हो जाए। ओके, इस तरीके से हेल्थ को लेकर उसको ऐसे डर सा अंदर बैठ गया था। तो वो 24 घंटे यही सोचती रहती थी। अगर किसी को पेट में दर्द हुआ तो वो तुरंत परेशान हो गई, रात रात भर जाग रही है कि इसको वही तो नहीं हो गया, वही तो नहीं हो गया, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा इस तरीके के माहौल में रहते हो ना, तो वो डर आपको घेर लेता है कि जो चीजें आपने दूसरों को होते हुए देखी हैं कहीं वो आपको नहीं हो जाए, आपके बच्चों को नहीं हो जाए, आपके भाई बहन को, आपके माँ बाप को नहीं हो जाए। होता नहीं है लेकिन आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो। तो वही मैं बता रही हूँ कि हो सकता है यहाँ हेल्थ को लेकर किसी को लगता हो कि ऐसा तो नहीं कि जैसे वो बीमार हुए तो ये मैं भी हो जाऊं, मेरे घर वाले भी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ा कम सोचो, कम सोचोगे तो अच्छा रहेगा। बी बोल्ड एंड
मेक द फर्स्ट मूव। तो ये कार्ड आपको बताता है कि अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, सपोज हेल्थ को लेकर परेशान हैं, तो बेहतर होगा कि जाओ और चेकअप करवा लो। चिंतित रहने से अच्छा है चेकअप करवा लो। यहां पर ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों को डर हो कि अगर मैं चेकअप करवाने गई तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ निकल आए। कुछ निकल आए, अगर कुछ निकल आता है तो उसका ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अगर घर बैठे ही रोते रहोगे तो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं होना अगर कुछ है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ है ही नहीं और आप बिन वजह ही पागल हुए जा रहे हो। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना है और इस तरफ स्टेप्स लेने हैं। अगर ये कुछ और है, हेल्थ को लेकर नहीं है, कोई और ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, परेशान हैं, तो उसमें आपको एक्शन लेना है, सोचना नहीं है। एक तरीके से आपको ये बोला जा रहा है कि सभी सेफ हैं, किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको चिंता हो रही है तो एक्शन लो, सोचो मत बैठ के। ठीक है, अब अगर पर्सनल लाइफ को लेकर मैं कहूँ, लव लाइफ को लेकर कहूँ, तो वहां पर भी आपको बोला जा रहा है कि अगर आप चिंतित हैं अपने पर्सन को लेकर के, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, तो सोचो मत, जाओ सीधा पूछ लो, बात कर लो। ठीक है, और देख लेते हैं यहां पर Ten of Pentacles, Knight of Swords, Ten of Wands, अगेन Ten of Cups। वही फैमिली को लेकर इश्यूज हैं, फैमिली को लेकर ही परेशान है, उनकी हीलिंग को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, फ्यूचर को लेकर। आपको ये लगता है कि अगर कोई परेशानी आएगी तो एकदम से आ जाएगी, खटखटाएगी नहीं दरवाजा, है ना? तो ठीक है ना, फिर आप भी तैयार रहो ना। उसके दरवाजा खटखटाने से पहले ही आपने सोच लेना है कि आपको क्या करना है। अगर हेल्थ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर टेम्परेंस फिर आया है एक बारी, यहाँ पर भी कार्ड्स ऐसे ही आए थे। अगर ऐसा कुछ है तो जाओ, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, चेकअप करवाओ। ठीक है, सोच कर कुछ नहीं होना, आपको जाना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और अगर किसी लड़ाई झगड़े को लेकर परेशान हो कि घर में किसी तरीके की फाइट हो सकती है, फिर घर का माहौल कैसा होगा, तब भी आपको यही बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो और जो उसका सोल्यूशन है प्रॉब्लम का वो ढूंढो, सोचो मत बैठकर। ठीक है ना, ये आपके लिए मैसेज है। और देख लेते हैं क्या आता है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत मजबूत हैं, आपको पता है बहुत मजबूत हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैच्योर हैं। वो आपको दिखाना है दुनिया को, और आप खुद ही भूल गए हो। आपको पता है कि आपको क्या करना है, मुझे नहीं समझाने की जरूरत है, लेकिन परिस्थितियों के चलते आई थिंक आप भूल चुके हैं कि आप हैं कौन। आपको बोला जा रहा है कि फिर से जो आप हो वो बनो, जो नहीं हो वो मत बनो। ठीक है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। और यहां पर आपके लिए मैसेज ये भी है कि एक बहुत ही रोमांटिक सा साइकिल शुरू होने वाला है, न्यू मून इन लिब्रा। ओके, इस टेंशन से बाहर निकलो ताकि एक रोमांटिक साइकिल शुरू हो आपकी लाइफ में। इस टेंशन में, इस निगेटिविटी में इतने फंस गए हो जिसकी वजह से कुछ नया नहीं हो पा रहा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो इसको हटाओ, इस निगेटिविटी को हटाओ ताकि कुछ नया हो, स्पेशल हो। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए ये भी है कि अपने प्राइड को बीच में मत आने देना। अगर रिलेशनशिप को लेकर कुछ यहाँ पर ऐसा होता है, फिर से यहाँ पर अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। फुल मून इन लिब्रा, न्यू मून और यहाँ पर फुल मून लिब्रा में ही है। तो हो सकता है आप तुला राशि के हो। तुला राशि के जो लोग हैं ओवरथिंक करते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, और समटाइम्स इस ओवरथिंकिंग की वजह से इतना निगेटिव हो जाते हैं कि जो फैसले लेते हैं वो गलत हो जाते हैं। देन बाद में उनको लगता है डेस्टिनी खराब है। डेस्टिनी खराब नहीं है, आपका ओवरथिंक आपको मारता है। तो आपको ओवरथिंक नहीं करना है। ठीक है, अपने ईगो को भी बीच में नहीं लाना है, स्पेशली जब रिलेशनशिप की बात हो, क्योंकि जब रिलेशनशिप की बात होती है ना, लिब्रंस के साथ ये है सारा ईगो वहीं पर आ जाता है। और कहीं वो थोड़ा कम भी पड़ जाए, लेकिन रिलेशनशिप की बात है तो अरे हम तो तो ये नहीं करना है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है, ये मैसेज है आपके लिए। सारे मैसेजेस हैं, जिसको जो रेजोनेट करेगा वो वही ले लेगा। तो यहां पर बताया जा रहा है कि भाई कोई योजना है एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट्स की तरफ से, जो कि पूरी होनी है, तो भाई उसको पूरा होने दें, उसके बीच में ऑब्स्टेकल्स ना लाएं। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। अगर आप बहुत ओवरथिंक करते हैं तो आप निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, और निगेटिविटी आती है लाइफ में तो अबंडेंस रुक जाती है। तो आपको वो नहीं करना है। किसी बात की चिंता है तो आगे बढ़ो और उसके लिए जो करना है वो कर डालो। सोचो मत, सोचोगे तो उलझोगे, खिचड़ी पकेगी दिमाग में, होगा कुछ नहीं, जहां हो वहीं रह जाओगे।
ठीक है। तो वर्ल्ड अगेन आपको आगे बढ़ना है, एक्सप्लोर करना है, आप इसी के लिए बने हुए हो। पेशेंस, यहां टेम्परेंस का भी कार्ड है, पेशेंस भी आ गया। ये जो कार्ड है ना पेशेंस का, ये कार्ड मुझे ये नहीं बता रहा कि आपको पेशेंस रखना है, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप हद से ज्यादा ही पेशेंस रखते हो। ऐसा होता है आपके साथ कि आप स्टेप्स नहीं लेते, आगे स्टैंड नहीं लेते, आप आगे बढ़ते नहीं हो, सोचते हो और जहां खड़े हो वहीं खड़े रह जाते हो और चीजें आगे बढ़ जाती हैं, निकल जाती हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हुआ। ठीक है, धैर्य रखना है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि समय निकल जाए फिर आप पछताएं। ओके, और आपको ये भी बोला गया है कि आपको पहला कदम उठाना है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, आपको बोला गया है आगे बढ़ो, उसका वेट मत करो, अपनी तरफ से कदम उठाओ। रिफ्लेक्ट ऑन प्राइड एंड ईगो, फिर से वही आ गया। ये ईगो ना आपको परेशान करता है, आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आने देता, स्पेशली रिलेशनशिप में, क्योंकि यहां पर भी इस कार्ड में भी वही मैसेज है रिलेशनशिप को लेकर कि अगर आप ईगो को बीच में आने दोगे तो चीजें ठीक नहीं रहेंगी। फिर से यहां देखो रिलेशनशिप, इक्वल गिव एंड टेक। आप अगर किसी कनेक्शन में हो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं आप दोनों के बीच में, सिर्फ ईगो की वजह से। सामने वाला कहता है कि मैंने कुछ नहीं बोलना, आप बोलते हो कि मैंने कुछ नहीं बोलना, और इसके चलते जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको आप साफ ही नहीं कर पा रहे। जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए वो हो ही नहीं पा रहा। अगर आपकी कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आपकी तरफ से आप दे रहे हो लेकिन सामने वाला नहीं दे रहा, तो क्लियर करो, जाओ और बात करो, ईगो को बीच में मत आने दो। और अगर सामने वाला आपको बहुत ज्यादा दे रहा है और आप उस तरीके से उसके साथ में कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हो और किसी वजह से नहीं कर सकते हो, तो साफ साफ जाकर उसको बोल दो कि नहीं हो पाएगा। ओके, क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के बीच में, क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी कनेक्शन में। और इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है, लेकिन इस सब के चलते आपको फैमिली की बहुत चिंता है, आपको फ्रेंड्स की बहुत चिंता है, आपको काम की बहुत चिंता है, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं और उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो मत करो, आगे बढ़ो, उसके बारे में सोचो। और अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है तो जाकर सामने से बात करो कि भाई मुझे आपसे वो नहीं मिल रहा जो कि मुझे मिलना चाहिए इस कनेक्शन को आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। मैं एनर्जी दिए जा रही हूं, आप मुझे एनर्जी नहीं दे रहे। टॉक टू मी, बात करते हैं, मीटिंग करते हैं। इस तरीके से नहीं चल पाएगा। आप अगर सोचते रहोगे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा गाइस। जाओ और बात करो, फिर चाहे कैसे भी हो, फाइट करनी पड़े, कुछ भी, लेकिन ये कनेक्शन ऐसे ही अटक जाएगा अगर आप सोचते रह जाओगे कि मैंने बात करी तो ये ना हो जाए, मैंने बात करी तो वो ना हो जाए। कुछ नहीं होना, जाओ आगे बढ़ो, बात करो। देखो यहां पर आपको ये भी बोला गया है कि अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही तो आप हेल्प ले लो, लेकिन इसके लिए कुछ करो, ऐसे नहीं काम बनेगा। डोंट स्टॉप। सी अगेन वही कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। रुको मत, आगे बढ़ो, रुको मत, आगे बढ़ो। आप रुक जाते हो, नहीं करना है आपने ये। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन करो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, हैव एनर्जी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।